जय श्री राम। बहुरी मुनि हिमवंत कहु, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। फिर जाकर मुनियों ने हिमवंत को लगन सुनाई और ब्याह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जतोपति आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलाकर तथा योग्य आसन दिए। वेद की विधि से वेदी बनाई गई और स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहाया, जाइन वरन बिरंची बनावा। बैठे शिव प्रसन्न सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, शिव जी ब्रह्मांडों का प्रणाम कर वह अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी को स्मरण कर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करी सिंगार सखी लई आई। देखत रिपु सकल सुर मोहे, बरनय छवि सब अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया। श्रृंगार करके सखियाँ उन्हें ले आई। उनका रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए। ऐसा कौन कवि है जो उस छवि का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। जगदम्बा को शिव प्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी सुंदरता की सीमा है। उनकी सुंदरता करोड़ों मुखों में भी नहीं वर्णन की जा सकती। कोटि वदन नहीं बनय वर्णत, जगजननी शोभा महा। सकुचहि कहत सुति शेष नारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गौनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच, पतिपद पल कमल मनु मधु करु तहाँ। जो करोड़ों मुखों से भी नहीं की जा सकती, पार्वती जी की ऐसी शोभा का वर्णन करते वेद शेषनाग और शारदा को भी संकोच होता है। तब मैं मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में हूँ। शोभा और सुंदरता की खान भवानी मंडप के बीच गई जहाँ शिवजी थे। संकोच के कारण पति के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकी, परंतु मन रूपी भौरा तो वही था। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी। को मुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जी जानी। मुनियों की आज्ञा में शिव पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। देवताओं को अनादि जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका न करे। जस विवाह कै विधि सुत गाई, महामुनि सो सब करवाई। कही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। विवाह की जैसी विधि वेद में होती है, वहाँ मुनियों ने सब करवाई। तब हिमवान ने कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को दान कर दिया। पानी ग्रहण जब
कीन महेशा श्रीहर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। महादेव जी ने पार्वती जी का परिग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनीश्वर वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। भांति भांति के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूल बरसने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे भवनों में आनंद छा गया। दासी दास तुर रथ नागा, धेनु बसन मुनि बसतु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दास दासी रथ हाथी गौ मणि और अनेक प्रकार पदार्थ अन्न और सोने के पात्रों से में तथा छकड़ों से भरकर इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहुभात पुनि कर, जोरि हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज कहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। भांति भांति का दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर शिव जी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा से के समुद्र शिव जी ने ससुर को सब भांति से संतोष दिया। फिर रानी मैना ने प्रेम से परिपूर्ण हृदय से शिव जी के चरण छुए और कहा, नाथ उमा सम प्राण सम, गृह किंकरी करे हो। क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, उमा मुझे प्राणों के प्यार समान प्यारी है। इसे अपने घर की दासी बनाइएगा और इसके सब अपराध क्षमा करिएगा। प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सुख सिख दीनी। शिव जी ने बहुत प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सिर नवाकर घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर सीख दी। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्ली नील कुमारी। तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना, यही स्त्री का धर्म है। उसको पति के सिवाय दूसरा देवता नहीं है। यह वचन कहते कहते आँखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कतविधि शिवजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। मैं अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। प्रेम के कारण पार्वती जी की माता बहुत व्याकुल हो गई, परंतु कुसुमय विचार कर धीरज धारण किया। पुनि पुनि मिलत परति गहि रचना, परम प्रेम कुछ जाय न बरना। सब नारिन मिल भेट भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बारंबार भेटती और पार्वती जी के चरण पकड़ती थी। अत्यंत ही स्नेह है,
कुछ कहा नहीं जाता। सब स्त्रियां से मिल भेंट कर भवानी पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गई। जननी ही बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दई, फिर बिलोकति मातु तन तब सखी लय शिव पै गई। जाचक सकल संतोषिक शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हरने सुमन बिरसी निशान नभ बाजे चले। फिर वे माता से मिलकर चली। उस समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती बारंबार फिर कर माता की ओर देखती थी। तब सखिया उनको शिवजी के पास ले गई। शिवजी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ ले घर को चले। सब देवता प्रसन्न हुए और पुष्प बरसाकर बाजे बजाने लगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय भवानी माता।